राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे थोड़े लंबे अंतराल के बाद कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स के कल्याण के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और जो लोग पुराने चैनल पे जुड़े होंगे या अभी भी हैं उनको अच्छे से मालूम भी होगा, और या टेलीग्राम व्हाट्सएप मेम्बरशिप वाले ग्रुप, और कब कब इसके बारे में क्या क्या बोला गया था उसके बारे में भी लोगों को पता होगा। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा जिसे कहा जाता है संदर्भ। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाती है वो केवल सुनने के लिए बताई जाती है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, न ही किसी प्रकार का एजुकेशन पर्पज। 399 रुपये 40 पैसे का 52 वीक लो और 795 रुपये का 52 वीक हाई। चलते हैं, ये इसका चार्ट है, ये 1 साल का चार्ट। ये वाला टाइम अच्छे अच्छे लोगों को याद होगा जब पूरी दुनिया कहाँ थी, ऊपर। उसके बाद ये वाला जोन था, ये जो 650 से 750 के बीच वाला, वहाँ पे जो वीडियो आया था उसको सभी लोगों ने देखा होगा और अच्छे से जाना होगा, सुना होगा। क्या होता है उसके बाद, पृथ्वी लोक की तरफ जो रॉकेट था आगे जाता है, उतर के जाता है, मतलब पृथ्वी पे जाता है नासा का रॉकेट। फिर वहाँ से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती है और एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद आज फिर से एक खतरनाक गिरावट, चूँकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई, तो वो चीज़ें होती रहेंगी किसी भी शेयर के साथ। अब इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, चूँकि देख रहे हो पहले से ही इस पर कई बार वीडियो बनाए जा चुके हैं, इसका सब कुछ ऑलरेडी ड्रॉ है बहुत पहले से ही। 550 रुपये का एक इसका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जो अरे सपोर्ट था वो टूट गया है। अगला सपोर्ट अब सीधे सीधे मेरे हिसाब से 450 के आसपास का है। इसके बीच में बहुत सारे छोटे मोटे हैं, लेकिन उन छोटे मोटों का मैं बहुत ज़्यादा गणना नहीं करता हूँ। 450 इंपॉर्टेंट पहला रजिस्टेंस अब बचा है, उसके बाद 400 दूसरा, ऊपर की तरफ रजिस्टेंस 550, 600, 650, ठीक है। और इन सभी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है वो है 650 शॉर्ट टू मिड टर्म के हिसाब से। ठीक है, बाकी अन्य लोग जो 750 के आसपास लेकर के अटके पड़े हैं, उनके लिए 600 और 650 दोनों रजिस्टेंस जो है इम्पॉर्टेंट है। उसे आप लोग कायदे से देखते रहिएगा। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। अन्य कोई चीज़ें ना समझे हो इसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार राधिका ज्वेलरी टेक की, थोड़ा कुछ लंबे दिनों के बाद। अमूमन मैं राधिका ज्वेलरी टेक को कवर नहीं करता, बट जब जब लगता है कि नहीं कवर करने योग्य है तब मैं कवर कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं करता हूँ। 66 रुपये 41 पैसे का ये 52 वीक लो और 157 रुपये 36 पैसे का 52 वीक हाई। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, और नो ही स्टडी पर्पज से सुन सकते हैं आप, जैसे गाना सुनते हैं, कथा सुनते हैं। ठीक है, और राधिका ज्वेलरी टेक के बारे में पुराने चैनल पे 3-4 वीडियोस तो डाले ही गए थे, मार्केट गुरु 99-18 पे, इसे ज़रूर देखिएगा और आज के वीडियो से तुलना जरूर कर लीजिएगा। ये है राधिका ज्वेलरी टेक का 1 साल का चार्ट। फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी रिकवरी होती है, लेकिन रिकवरी सस्टेन्ड नहीं कर पाती। रीज़न 100 और 110, 120, 3 इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस थे। तीनों रजिस्टेंस ये तोड़ने में देखा जाए तो नाकाम साबित हुआ है, और फिर से एक बार पाताल लोक की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट जो इसका 80, 90, 2 और तीसरा 70, 3 इसके सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रजिस्टेंस वहीं 100, 110, 120 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। ऊपरी लेवल पे जो लोग लेकर के डांस कर रहे हैं उनके लिए तो फिलहाल अभी मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखने योग्य ही होगा 120 के बाद। जो दिन भर खुराफात करना चाहते हैं या करते हैं उनके लिए 100 के बाद, जो थोड़े कम खुराफाती लोग हैं उनके लिए 110 के बाद देखने योग्य। ठीक है, बाई सेल होल्ड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। देखने का कोई मतलब वो जिसे कहता है बैन नहीं है, देखना बैन नहीं है, कुछ उल्टा सीधा हरकत करना बैन है। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही। अन्य कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसे आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है पुराने चैनल पे,
29 रुपये 21 पैसे का 52 वीक लो और 76 रुपये 49 पैसे का 52 वीक हाई। रिलायंस पावर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने से पहले डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, कोई एजुकेशन पर्पज से नहीं बताई जाती है और ना ही कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रिलायंस पावर का जो जब IPO आया हुआ था, भारत का उस समय का सबसे बड़ा IPO था। बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं जिसको पता होगा आज पता चल गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहीं से कहानी स्टार्ट होती है रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस से जुड़े हुए सारे शेयरों के पतन की, और वो आज आप लोग देख रहे होंगे। हाँ, निचले लेवल से इसमें अच्छी खासी रिकवरी आ गई है पिछले देखा जाए तो 5 सालों में। ये लगभग 2020-21 का दौर था जब ये 4-5 रुपए के आसपास था और आज ये लगभग 40 से 50 रुपए के आसपास है। तो 10 गुना यहाँ से हो गया, 70 रुपए तक ये गया था। ये चार्ट है आपके सामने ये 70 रुपए तक गया, 70-80 रुपए के आसपास तक। देन वहाँ से गिरते पड़ते ये इस समय 40 से 50 रुपए के बीच में स्टेबल होने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें क्या बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं और क्या नहीं, कौन से इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट इसका सीधे 35 पे है। अब बीच में जो भी सपोर्ट है वो थोड़ा मानने वाले हैं, माना XYZ वाले 35, 30, 25 तीन इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 55, 60, 70 तीन इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बीच में 2 रेजिस्टेंस माने वाले हैं, जैसे 65 और 67.5। ये 2 रेजिस्टेंस आप जो ये माना वाले कंडीशन वाले हैं, मतलब ज़बरदस्ती वाले, और मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ वो अपने अकॉर्डिंग देखता हूँ। सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर इसका जो है डाउन ट्रेंड की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत मेरे को है। आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे। ₹50 के ऊपर जब ये निकलता है तो इसे आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखने लायक ये 60 के ऊपर होगा, या इसके फंडामेंटल कैसे हैं, आप किस प्रकार से रिलायंस पावर के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके अकॉर्डिंग ये 25 से 40 वाला रेंज इसके लिए काफ़ी बेहतर जोन रहेगा विथ फंडामेंटल देखने योग्य, ठीक है। या 60 के ऊपर हो जाए, हाँ चिंदी चोरी करनी हो, दिन भर उत्पात करना हो तो 50-55 वाला भी लेवल देख सकते हैं। तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। हम एक बार फिर से बात करेंगे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का शेयर अब क्या बोल रहा है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब हो चुके हैं और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले ही जेपी पावर पे मैंने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो से इस वीडियो की तुलना जरूर सुनने के दृष्टिकोण से अवश्य करिएगा, जिससे आप लोगों को गाना अच्छे से याद हो सके या कहानी। ₹12.36 का 52 वीक लो, ₹27.70 का 52 वीक हाई, मतलब 1 साल के अंदर डबल का सब इसने गेम बना दिया। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती है, किसी भी प्रकार से बाइंग सेलिंग होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही स्टडी पर्पज से। स्टडी भैया मैं टीचर वीचर नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग सुन सकते हैं, और जैसे आप पिक्चर को देखते हैं या गाने को सुनते हैं या कहानी सुनते हैं, बस वही। चार्ट ये आपके सामने 1 साल का है। इसके पहले वाला वीडियो आया था वो इस वाले टाइम फ्रेम में आया था जब ये खूब ब्लास्ट कर रहा था, उसी टाइम पे वीडियो आया था। आसपास उसी के 1-2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है भाई। देन उसके बाद देख रहे होंगे आसमान से गेंद नीचे आ चुकी है गिर के। सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज भी जो है ₹18 का है पहला, दूसरा ₹16 का, तीसरा ₹14 का।
ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 22, 24, 26, 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज के दृष्टिकोण से। फिर जब इनमें से कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट टूटेगा तो फिर अगला रेजिस्टेंस और अगला सपोर्ट बन के तैयार हो सकता है। ऊपरी लेवल पे जो लोग लेकर के फंसे पड़े हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण लेवल है वो है 22 का, और जो लोग यहाँ या यहाँ कोई भी कार्यक्रम दे चुके हैं वो चाहें तो अभी भी कुछ फसल अपने घर ला सकते हैं, फसल ला सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य कोई भी चीज़ें आपको न समझ में आई हो या समझने में परेशानी हो गई हो तो उसे आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, राम राम। हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के बारे में। एक बार फिर से इसके बारे में ऑलरेडी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। आज फिर से इसी पे 2 मिनट एनालिसिस किया जाएगा, ज़्यादा नहीं। छोटा वीडियो रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत लंबा वीडियो बनाने का चार्ट पे कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए उद्देश्य से बताई जाती है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं और ना ही किसी भी प्रकार की एजुकेशन पर्पज़ वाली वीडियो है, ठीक है। केवल आप सुन सकते हैं। 85 रुपये 46 पैसे का लो और 118 रुपये के आसपास का हाई, ये इनका लेखा जोखा है। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। ये है चार्ट। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। 120 रुपये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मेरे हिसाब से। सपोर्ट 100, 92, 88, 3 इसके सपोर्ट। नज़दीकी रेजिस्टेंस में ज़बरदस्ती वाला माना जाए तो वहीं 116 रुपये, बट मैं 116 रुपये को रेजिस्टेंस नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ 120 रुपये को। नीचे जो सपोर्ट है इसका सीधे 100 रुपये, उसके बाद 88 और 92, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जो लोग ऊपरी लेवल पे लेकर के ख्वाब देख रहे थे उनके लिए भी 120 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, तो वो लोग 120 के लेवल पे विशेष निगाह रख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल के आधार पे। बाकी अन्य कोई चीज़ न समझ में आए तो इसे आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है उसका चार्ट क्या है, कौन से इस पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है। नो एजुकेशन पर्पज, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। इंडियन बैंक, SBI, PNB, इन सारे वीडियोस को फिर से लाइव कर दिया गया है एक बार फिर से, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। और हाँ, देख करके तुलनात्मक अध्ययन करना ना भूलें पिछले वाले वीडियो से। 191 का लो, 266-67 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई। चलते हैं चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करिए। यह BOB का चार्ट 1 साल का एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद एक शार्प रिकवरी वाली रैली है, उसके बाद साइडवेज हो गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मेरे हिसाब से 260 रुपये का है, 260 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। हाँ, चिंदी चोरी करने वालों के लिए या दिन भर कुछ देखने ताकने वालों के लिए 250, फिर 270। मैं 250 के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं मानता हूँ। 260 वाला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मेरे लिए। सपोर्ट 230, 220, फिर उसके बाद सीधे 200, 3 इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। तो आप सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को विशेष तौर पे ध्यान में रखें और 260 का जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उस पर निगाह गड़ा करके रखें। अन्य कोई भी दिक्कत परेशानी आए या ना समझ में आए उसे आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ज़्यादा वीडियो मैं लंबा इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि चार्ट पे 2 मिनट से ज़्यादा देना मतलब मेरे को नहीं लगता है कि कुछ अच्छा है। फंडामेंटल एक अलग चीज़ें होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार फिर से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इसी पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर, ये जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है, नो एजुकेशन पर्पज और नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। तो आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल वजह से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। 680 का 52 वीक लो और 875 का 52 वीक हाई। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है SBI का 1 साल का चार्ट। बहुत ही उथल पुथल मचाने वाला चार्ट है। एक अच्छे अपट्रेंड के बाद सीधे सीधे रसातल में चला गया था, उसके बाद एक रिकवरी हुई और उसके बाद कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 780, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 850, 875, ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 780 पहला सपोर्ट, 750 फिर 703 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। जो लोग ऊपरी लेवल पे लेकर के मतलब इस जोन में फंसे हैं और केवल ट्रेडिंग वाला चक्कर है तो भाई वो अपने हिसाब से ज़्यादा देखें। बाकी लॉन्ग टर्म के लोग लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ही इसे देखें। देखने का मतलब देखना ही होता है, बाइंग सेलिंग करना नहीं होता। बाकी SBI बहुत बड़ा शेयर है, इस पर बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना मैं नहीं समझता हूँ कि उचित है। और 850 के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में और 780 के 81 के ऊपर जब ये बाउंस लेकर के चलता है या 800 के ऊपर बाउंस लेकर के फिर से निकलता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और 780 के नीचे जाने के बाद थोड़ी स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो आज के लिए वीकली के इतना ही। धन्यवाद, राम राम। बात करेंगे इंडियन बैंक शेयर लिमिटेड के बारे में कि इंडियन बैंक शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इंडियन बैंक शेयर जो है भारत में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला बैंकिंग सेक्टर का शेयर रहा। लॉकडाउन के बाद से आपने देखा होगा तो सबसे अच्छा बैलेंसिंग शेयर जो था सरकारी बैंकों में इंडियन बैंक रहा और थोड़ा सा UBI और BOP, ये 3 शेयर जो थे ना ये काफ़ी अच्छा तगड़ा आप लोगों को दिखाई भी दिए होंगे। और लेकिन इन सभी में पर अंडर परफॉर्मेंस नहीं, आउट परफॉर्म किया है इंडियन बैंक और इसका बैलेंस शीट अच्छा है मेरे हिसाब से। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें बताई जाती है केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो केवल और केवल आप लोग सुनने के लिए ही इसका प्रयोग करें और न ही कोई एजुकेशन पर्पज से दिया जा रहा है। 773 रुपये 90 पैसे का 52 वीक लो, 658 रुपये 35 पैसे का 52 वीक हाई। ये है इंडियन बैंक का 1 साल का चार्ट आपके सामने। ये है 5 साल का चार्ट। 5 साल का चार्ट देख रहे हैं, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कम दिखाई दे रहा होगा, अप ट्रेंड ज़्यादा। तो इंडियन बैंक तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का, जैसे इसे आप मांग सकते हैं तेंदुलकर वाले टाइप का, मतलब सचिन तेंदुलकर ने लंबे समय तक धीरे 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 ऊंचाइयों पे जाने वाला शेयर। बाकी ज़बरदस्ती वाला इसमें रेजिस्टेंस जो है वहीं 660, सपोर्ट 600 पहला, दूसरा 540, तीसरा सीधे 480। ये 3 इसके बड़े बड़े सपोर्ट लेवल हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस केवल एक ही 660 रुपये का मेरे विचार से। आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के विचार से जो होगा उसे आप लोग मानिएगा, मेरे वाले को केवल सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत 20-20 मैच खेलने का प्रयास ना करें, या तो टेस्ट या तो वनडे बस, ठीक है। बाकी मैं बाइंग सेलिंग होल्ड करने की बिल्कुल सलाह नहीं दे सकता हूँ। अन्य कोई भी चीज़ें दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, राम राम।